वीर बाला सूर्या और परिमल हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर है ये वीर बाला सूर्या और परिमल। ये सूर्या और परिमल चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। एसएसटी क्लास 4, ये क्लास 4 का एसएसटी का चैप्टर है। चैप्टर नंबर है 7 है ये। इसका नाम है वीर बाला सूर्या और परिमल। चैप्टर का नाम है वीर बाला सूर्या और परिमल। हम लोग देख रहे हैं हमारा देश वैभवशाली तो रहा ही है, साथ ही यह शूरवीरों की खान भी रहा है। भारत की बालाओं ने भी अपनी सूझबूझ से बड़े बड़े आक्रमणकारियों को धूल में मिला दिया था। उनकी गाथा सुनते ही हमारे मस्तक में उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसी ही दो वीर बालाएं थी, सूर्या और परिमला। सूर्या और परिमला, ये सूर्या और परिमला की कथा हम लोग देख रहे हैं। सूर्या और परिमला जो हैं वीर बालाएं थी, सूर्या और परिमला की हम लोग देख रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है सूर्या, ये जो है वे सिंध के राजा दाहिर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजा दाहिर की पुत्रियां थी, ये पुत्रियां थी। सूर्या और परिमला जो थी ये राजघराने से ये थी। करें कि हम राष्ट्रगीत में अपने देश की सीमाओं का नाम लेते हैं। राष्ट्रगीत में बता रहा है कि हम लोग अपने देश की सीमाओं का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? हम लोग बोलते हैं पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। ये सारे नाम जो है हम लोग लेते हैं, ये सारे नाम हम लोग लेते हैं। कर है कि आज हमारे देश की सीमाएं छोटी हो गई हैं। हमारे देश की सीमाएं कैसी हो गई हैं? छोटी हो गई हैं। पूरा सिंध तथा पंजाब का आधा भाग और बंगाल प्रांत भारत से अलग हो गया है। कह रहा है कि ये जो है बंगाल प्रांत भी जो है भारत से अलग हो गया है। कह रहा है कि लगभग 1300 वर्ष पूर्व, कब की घटना ये बता रहा है? 1300 वर्ष पूर्व की घटना ये बता रहा है। 1300 वर्ष पूर्व में क्या हुआ था? ये घटना कब की है? 1300 पूर्व की घटना है। कह रहा है कि जब हमारे देश की पश्चिमी सीमाएं, कौन सी सीमाएं? पश्चिमी सीमाएं कहाँ तक फैली थी? गंधार तक फैली थी। पश्चिमी सीमाएं कहाँ तक फैली थी? गंधार तक फैली थी। बता रहा है कि जो कि आज का अफ़गानिस्तान है। क्या है? आज का अफ़गानिस्तान है। कह रहा है कि गंधार के पश्चिम में बगदाद एक गंधार के पश्चिम में बगदाद देश था। कौन सा देश था? तो बगदाद देश था। कह रहा है कि बगदाद का राजा जो है खलीफा कहलाता था। बगदाद का राजा क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। आगे बता रहा है कि खलीफा को गंधार राज्य पर आक्रमण में सफलता नहीं मिली। कह रहा है कि खलीफा को गंधार राज्य पर आक्रमण में सफलता नहीं मिली। तब उसने 1708 ईस्वी में, कब की बात है ये? 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में अपने सेनापति, किसको? अपने सेनापति बुदेल के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के राजा ने आक्रमणकारी सेनापति बुदेल को मार डाला। किसको मारा? सेनापति बुदेल को मार डाला। और जो है खलीफा की सेना हारकर वापस आ गई। खलीफा की सेना, किसकी सेना? खलीफा की सेना हारकर वापस भाग गई। आगे बता रहा है ये
कि सिंध की हार से, ये बता रहा है कि सिंध की हार से, किसकी हार से? सिंध की हार से खलीफा अपमान का घूंट पीकर रह गया। कौन अपमान का घूंट पीकर रह गया? खलीफा जो है अपमान का घूंट पीकर रह गया। खलीफा अपमान का घूंट रह गया। वह इस हार का बदला लेना चाहता था। क्या चाहता था? वह इस हार का बदला लेना चाहता था। उसने फिर से आक्रमण, उसने क्या किया? उसने फिर आक्रमण की ठानी। जब हार गया तो फिर उसने आक्रमण की ठानी। क्या ठानी? आक्रमण की ठानी। आगे देखते हैं हम लोग। इस बार मोहम्मद बिन कासिम को, इस बार क्या किया गया? मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति बनाया गया। इस बार किसको सेनापति बनाया गया? मोहम्मद बिन कासिम को क्या बनाया गया? सेनापति बनाया गया। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसकी सेना कैसी थी? उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसकी सेना में 1 लाख पैदल सेना। उसकी सेना में क्या था? 1 लाख। उसकी सेना में 1 लाख पैदल सेना और 6,000 जो था इसमें घुड़सवार थे। कितने घुड़सवार थे? 6,000 घुड़सवार थे और 3,000 ऊँट तथा 5 पत्थर बरसाने वाले तोपखाने थे। तोपखाने कितने थे? 5 पत्थर बरसाने वाले तोपखाने थे। 5 तोपखाने थे। कह रहा है कि उसने देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। उसने जो है सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। उसने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? तो ये देवल बंदरगाह है। देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। कई दिनों तक देवल पर पहले डेरा डाले रहा किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। क्या हुआ यहाँ पे? किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। एक दिन उसको पता चला कि, क्या पता चला? एक दिन उसको पता चला कि जब तक मंदिर का ध्वज फहराता रहेगा, तब तक देवल, यहाँ लिखा है तब तक देवल को कोई हरा नहीं सकता। तब तक देवल को कोई हरा नहीं सकता। जिस दिन मंदिर का ध्वज गिर जाएगा, जिस दिन मंदिर का ध्वज गिर जाएगा, क्या लिखा है? कि जिस दिन मंदिर का ध्वज गिर जाएगा, देवल का स्वर्गनाश हो जाएगा। उस दिन देवल का स्वर्गनाश हो जाएगा। फिर क्या था? रात्रि के अंधकार में, कब? रात्रि के अंधकार में, यहाँ पे बता रहा है कि अंधकार में उसने छत से मंदिर का ध्वज गिरवा दिया। क्या किया उसने? उसने छल से मंदिर का ध्वज गिरवा दिया। यहाँ देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसने छल से मंदिर का ध्वज गिरवा दिया। अगले दिन ध्वज गिरने की अफवाह कर रहा है कि अगले दिन ध्वज गिरने की अफवाह देवल में फैल गई। क्या बता रहा है कि अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ध्वज गिरने की अफवाह देवल में फैल गई। क्या फैल गई? अगले दिन ध्वज गिरने की अफवाह देवल में फैल गई। सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने हथियार डाल दिए। सैनिकों ने क्या किया? हथियार डाल दिए। देवल पर कासिम का सहज ही अधिकार हो गया। देवल का क्या हो गया? देवल पर कासिम का सहज ही अधिकार हो गया। इसके बाद ये बता रहा है कि देवल को जीतने के बाद, ये बता रहा है कि देवल को जीतने की बाद क्या हुआ? देवल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में
सिंह के राजा सिंध है ये सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1712 ईस्वी में। ये बता रहा है 1712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। सिंध के राजा कौन थे? सिंध के राजा कौन थे? तो सिंध के राजा दाहिर थे। सिंध के राजा दाहिर थे, उन पर आक्रमण किया। आगे बता रहा है कि राजा दाहिर के बारे में, राजा दाहिर अत्यंत पराक्रमी सम्राट थे। कैसे सम्राट थे? पराक्रमी सम्राट थे। राजा दाहिर कैसे सम्राट थे? राजा दाहिर पराक्रमी सम्राट थे। उसने अपनी पूरी शक्ति से कासिम की सेना का सामना किया। राजा जो थे पराक्रमी सम्राट थे, उसने अपनी पूरी शक्ति से कासिम की सेना का सामना किया। इन्होंने कासिम की सेना का सामना किया। आगे बता रहा है राजा दाहिर की हाथियों की सेना तो लोहे की दीवार से लगती थी। ये बता रहा है कि राजा दाहिर जो थे, राजा दाहिर किसके बारे में बता रहा है? राजा दाहिर। ये जो राजा दाहिर थे, राजा दाहिर की हाथियों की सेना, इनके पास बहुत हाथियों की सेना थी। सेना जो थी लोहे की दीवार सी लगती थी। कैसी लगती थी? ये लोहे के दीवार सी लगती थी। राजा दाहिर हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। राजा दाहिर क्या कर रहे थे? हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। राजा दाहिर क्या कर रहे थे? तो ये हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हाथी पर ही राज्य का ध्वज शान से लहरा रहा था। हाथी पर ही राजा का ध्वज शान से लहरा रहा था। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, हाथी पर ही राज्य का ध्वज शान से लहरा रहा था। सैनिकों को फहरता हुआ ध्वज प्रेरणा देता रहता था। अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। अचानक क्या हो गया? अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। अचानक क्या हो गया? अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। अचानक क्या हो गया? अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। राजा दाहिर का हाथी पत्थर बरसाने वाली तोप की चपेट में आ गया। क्या हो गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग देखते हैं। अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। राजा दाहिर का हाथी पर पत्थर बरसाने वाली तोप के चपेट में आ गया। ये देखते हैं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। अचानक एक अनहोनी घटना हो गई। राजा दाहिर का हाथी पत्थर बरसाने वाली तोप के चपेट में आ गया। अब हम लोग जो हैं ये दूसरा पेज दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये पेज 32 है। ये फ़ोटो बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये फ़ोटो किसका है? मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहिर पर आक्रमण जो है वो है। ये अगर फ़ोटो बनता है तो इस फ़ोटो को बनाने की कोशिश करेंगे। ये फ़ोटो किसका है? मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहिर पर आक्रमण का फ़ोटो है। ये अगर फ़ोटो बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, पेज नंबर 32 पे ये पुराने किताब में है। नई पे कितने पेज नंबर पे हम लोग को चेक करना है। ये फ़ोटो बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जो है और फ़ोटो इसमें नहीं है। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 7 है। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 7 है। SST बुक का है। SST बुक कौन से क्लास का है? ये क्लास 4 का है। ये चैप्टर का नाम है बीरबाला सूर्या और परिमला। चैप्टर का नाम है बीरबाला सूर्या और परिमला। नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग अगले पेज के बारे में देखेंगे। ये पेज नंबर जो है 32 है। अभी 32 के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये फ़ोटो बता रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहिर पर आक्रमण जब हुआ था उस समय कैसा जो है दृश्य था। ये दृश्य ये अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बनेगा तो हम लोग इसको बनाएंगे।